31 जुलाई को क्या हुआ था उसकी गवाही ये तस्वीरें देती हैं। इन तस्वीरों में दर्ज है कि कैसे उन्मादी भीड़ श्रद्धालुओं को निशाना बना रही है। भीड़ में किसी के हाथ में अवैध हथियार थे, किसी के हाथों में पत्थर, कोई लाठी डंडों से लैस था तो कोई तलवार लिए हुए था। 31 जुलाई को कैसे हिंसा हुई, हिंसा में कौन शामिल था, इसकी पूरी कहानी पुलिस के दस्तावेज में दर्ज है। मेवात में हुई हिंसा को लेकर अब तक नूह में 45 एफआईआर, गुरुग्राम में 22 एफआईआर, पलवल में 16 एफआईआर और रेवाड़ी में 3 एफआईआर दर्ज हैं। कुल हमारी 45 एफआईआर हो गई हैं, 41 पहले हो चुकी थी। उसमें 3 सोशल मीडिया से संबंधित इंस्टिगेशन के संबंध में हुई हैं एफआईआर। अभी तक जो टोटल अरेस्ट हुए हैं वो उसमें हमारे कल 23 अरेस्ट और एक्स्ट्रा हुए हैं, तो अभी तक कुल 139 अरेस्ट पुलिस कर चुकी है। लगातार जो है पुलिस हर तरीके से कार्रवाई कर रही है। नूह सदर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 0398 और एफआईआर नंबर 0399, दोनों एफआईआर 1 अगस्त 2023 को दर्ज हुई है। एफआईआर नंबर 398 एएसआई धर्मेंद्र ने दर्ज कराई, जबकि एफआईआर नंबर 399 एक्सईएन मुकुल कथूरिया ने दर्ज कराई है। सबसे पहले नूह थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 398 की बात करते हैं। इस एफआईआर में अभियुक्तों वाले कॉलम में लुकमान, साहिल, वाजिद हुसैन, जाकर, मुश्ताक और 800 से 900 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। एफआईआर नंबर 398 में दर्ज है 31 जुलाई को 800 से 900 लोग जो लाठी डंडों, पत्थर और अवैध असलहों से लैस थे, इन लोगों ने जलाभिषेक करने वाले यात्रियों पर अटैक किया। यात्रियों पर पत्थर फेंके गए, यात्रियों को मारने के लिए फायरिंग की गई। उन्मादी भीड़ कैसे हिंसा कर रही थी, ये चश्मदीद की जुबानी सुनिए। बहुत हजारों की तादाद में भीड़ आई, थाने पे पत्थर चलाए हैं, पुलिस ने हवाई फायर करके अपने आप की बड़ी मुश्किल से जान बचाई। उसके बाद इतनी भीड़ एक साथ आती है, आप पत्थर देखिए, कितने बड़े बड़े पत्थर मेरी गाड़ी पे इन्होंने मारे हैं। अगर एक पत्थर भी अगर गलती से हम लोग अपनी गाड़ी बचाने के लिए, कुछ अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाए, हम पे लग जाए, हम नहीं जिंदा बच सकते। हाथों में हथियार लिए 800 से 900 लोगों की भीड़ नल्हड़ मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। एफआईआर नंबर 398 में दर्ज है कि भीड़ लगातार अल्लाहू अकबर का नारा लगा रही थी। साथ ही भीड़ में शामिल लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा रहे थे। हिंसा पर उतारू भीड़ अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। आखिर ये भीड़ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रही थी? क्या मेवात की हिंसा का कोई पाकिस्तानी कनेक्शन भी है? इन सवालों के डिटेल जवाब हम तलाशेंगे। हम आपको एफआईआर नंबर 399 में दर्ज हिंसा की कहानी भी सुनाएंगे, लेकिन पहले आप नूह की आज की हकीकत देखिए। 31 अगस्त को हुई हिंसा के 3 दिनों के बाद नूह से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। एफआईआर नंबर 398 में घटना का ब्यौरा बताते हुए एएसआई धर्मेंद्र ने बताया, उन्मादी भीड़ पेट्रोल पंप से अटैक कर रही थी। रास्ते में खड़ी गाड़ियों को भीड़ ने देखते ही देखते आग के हवाले कर दिया था। 31 जुलाई को हुई हिंसा के निशान अब भी नूह के चप्पे चप्पे पर मौजूद है। शांति बनाकर रखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट ना डालनी चाहिए, ना आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए। सारा जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद हम सबके सामने सब बात रखेंगे। नूह में भारी सुरक्षा के बीच अभी शांति है, लेकिन सवाल यही, आखिर हमलावर भीड़ में शामिल लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे थे? भीड़ धार्मिक नारे क्यों लगा रही थी? क्या बॉर्डर पार से मेवात में हिंसा की आग सुलगाई गई? क्या नूह में हिंसा में शामिल कट्टरपंथियों के तार बॉर्डर पार के कट्टरपंथियों से जुड़े थे? ये जिहादी हमला था, पुलिस के अगेंस्ट था, भारत की प्रभुसत्ता के खिलाफ था, प्रेस के खिलाफ था, धार्मिक स्वातंत्र्य के खिलाफ था और अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से था। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि नूह सदर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 399 में ये दर्ज है कि 800 से 900 लोगों की भीड़ ने अटैक किया। हमलावर लाठी, डंडे और अवैध हथियारों से लैस थे। हमलावरों ने मंदिर के पास आकर भक्तों को निशाना बनाया, पथराव किया और फायरिंग की। एफआईआर नंबर 399 में दर्ज है कि भीड़ धार्मिक नारा लगा रही थी। एफआईआर दर्ज कराने वाले दोनों सरकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। दोनों ने अपनी एफआईआर में 3 बातों का जिक्र किया। 800 से 900 लोगों की भीड़ थी, भीड़ हथियारों से लैस थी, भीड़ धार्मिक नारे लगा रही थी। इससे साफ है कि नूह हिंसा की साजिश पहले तैयार की गई और इसका कनेक्शन
कट्टरपंथियों से जुड़ा है। इसीलिए फिलहाल नूह में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।